मेहमान तो अल्लाह की रहमत होता है और इसका आना सरप्राइज़ होता है, अचानक से आना। ये अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा होता है हमारे लिए, क्योंकि जब वो आता है तो हमारा नसीब लेकर आता है, अपना नसीब लेकर आता है, और जब जाता है तो हमारे घर से 100 बीमारियाँ भी लेकर जाता है। कभी भी किसी को मुँह भर के ऐसे कभी भी ये ना कहो कि हमारे घर बता के आना, ये उसका मान टूट जाता है। आपने नहीं मिलना ना मिलो, लेकिन ऐसी बातें कभी भी ना किसी के साथ करो। ये मैं उन लोगों को पैगाम दे रही हूँ जो ये हरकतें करते हैं। अपने बहुत ज़्यादा करीबी लोग भी ऐसी हरकतें करते हैं, गैरों की क्या बात करें, अपने भी ऐसी हरकतें करते हैं। तो खुदारा ऐसी हरकतें ना किया करो, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से हैं? देखें जी, ये बारिश शुरू हो गई है, हल्की हल्की फुहार शुरू हो गई है, और मानो बिल्ली हमारी बैठी भी है यहाँ पर। वो देखो हवा चल पड़ी है, शीट उड़ कर गिर गई। अब इसको भी सही करती हूँ। हवा तेज़ चल रही है एकदम, बादल आ गए हैं, बारिश हो रही है, हल्की हल्की शुरू हो गई है। 3 बज गए दोपहर के। मुर्गियों को भी देख कर आती हूँ यहाँ से। ये देखो शीट के नीचे घुस गई। दूसरी भी आ गई। अब बारिश से बचने के लिए शीट के नीचे, ये देखो ये कैसे लेट गई। और ये लड़ने के मूड में है दोनों शायद। इसको देख रही थी, मेरे का जाकर छत पे देखूं। हाँ सही है। मुर्गियाँ समझ मुझे खाने के डालने आए कुछ। बारिश हो रही है, इस वक्त कुछ नहीं करना, ना ही इनको बाहर निकालना है। शीट डाली थी, उसके ऊपर ईंटें भी रखती हुई हैं। तो देखो इस तरीके से मैंने शीट डाल दी थी। ये देखो मैडम ऊपर आ गई। अब जंगले पर भी शीट डाली हुई है। ये चरपाइयाँ मेरी ख़राब हो रही, कोई और शीट है नहीं। वो नीचे जो शीट रखी है ना, वो भी चीज़ों के ऊपर डाल ली। ये चरपाइयाँ ख़राब हो जाएंगी, मुझे लग रहा है। मेरी हल्की हल्की फुहार शुरू हो गई। बड़ा प्यारा मौसम हुआ, हवा भी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अच्छी ज़बरदस्त मौसम हो गया। ये वाली शीट हमने इस पे डाल दी थी, बड़ी शीट इसलिए डाल दी ऐसे ताकि इन्हें बारिश ना आए। अंडा तो नहीं दिया, देखो। अंडा है, वो है, 2 अंडे हैं, 2 अंडे हैं। मतलब कैसे निकालूं, ये मैडम फिर रही है, शीट उड़ रही है। इसके साथ ही लकड़ी लगा देते हैं, ऐसे स्पॉट हो जाएगी, ठीक हो गया, ऐसे सही है। इधर गंद पड़ा है सारा, इधर सारा साफ कर भी दिया। देखो दोनों आ गई हैं, कैसे बिजली चमक रही है। अब अंडे कैसे निकालूं वहाँ से? मुर्गियाँ कह रही कि हमें बाहर निकालो, वरना अंडे तोड़ देंगी। ऐसे अगर ना निकाले ये अंडे तोड़ देंगी। लेकिन ये हमारी मैडम है ना, हमारे इर्द गिर्द मंडला रही है, इसलिए। देखो ये भी घर बन रहे हैं हमारी इस गली में। पुरानी कितने ही घर बन गए, नहीं बना तो हमारे किस्मत का नहीं बना। कोई नहीं, अल्लाह के घर देर है अंधेर थोड़ी है। बस अपने घर को देखती रहती हूँ, आती हूँ, देखती हूँ, चली जाती हूँ। बड़ी यादें वाबस्ता है इस घर से हमारी। दाना उठाया, समझ रही कि पता नहीं खाने के लिए कुछ लेके इनके जा रही। दाना इसलिए उठाया यहाँ से गीला हो जाएगा। जा रही हूँ नीचे, चलो नीचे। ये मुझे गिरा देंगी किसी दिन, लग रहा है। उतरो नीचे। अच्छा इसमें पता नहीं अब क्या निकल रहा है, थूम है क्या है ये नहीं पता चल रहा है, इसमें क्या निकल रहा है। माशाल्लाह फूल और खिल गए, ज़बरदस्त। मनी प्लांट देखो माशाल्लाह बड़ा हो गया, पत्ते नए निकलना शुरू हो गए। पुदीना भी काफ़ी बड़ा हो गया, ये देखो यहाँ तक आ गए। जो डंडियाँ खुश थी वो भी निकल आएंगी इसमें।
पुदीने की। सर्फ भी मंगवाया था कि कपड़े धोऊंगी, लेकिन वो बारिश शुरू हो गई। अब देखो कल धोती हूँ, कब धोती हूँ। मैंने मंगवाया था एहसान से ये फ्रेम, ये वाला, ये फ्रेम अब कितने का था, 150 रुपये का। और मुझे कोई अच्छा नहीं लगा ये ख़ास, कोई ना ख़राब सा, वरना पहले फ्रेम कितने अच्छे आते थे। अब देखो कैसा आ गया ये फ्रेम, मुझे कोई ख़ास नहीं लगा, इसलिए कि ये ना इसकी लकड़ी भूर रही है सारी। ये देखो ऊपर से कलर भी कर दिया हुआ है, और ऊपर ये किसी काम का भी नहीं लग रहा मुझे। मैंने लगाया था, मैंने वो ना बुरके में ना इस्त्री लग गई थी, तो मैंने कहा चलें इसको रफ़ू करती हूँ। किया तो है रफ़ू, पर मुझे कोई इतना ख़ास नहीं, अच्छा नहीं लगा रफ़ू करके ना। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो मैंने इसलिए ये फ्रेम मंगवाया था। मैंने कहा चलो घर पे रखा रहेगा। मेरा पहले था फ्रेम, तो वो ना टूट गया था, ख़राब हो गया था, बहुत पुराना था और वो बहुत अच्छा था और इससे बड़ा था वो काफ़ी। और ये बुरका नया ही था, तो ये ना वो इस्त्री लग गई थी। मैं दिखाती हूँ इसको कहाँ इस्त्री लगी थी, अभी दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ इस्त्री लग गई थी, तो मैंने इसको किया है रफ़ू, पर मुझे ना कोई इतना अच्छा नहीं लगा। रफ़ू तो मैंने कर दिया, खैर रफ़ू हो गया, लेकिन ना रफ़ू बहुत अच्छा हुआ, ये नहीं कि नहीं, पर मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा, वो ज़्यादा ही नज़र आ रहा है। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं, मज़ा नहीं आया मुझे ये रफ़ू करने का ना, क्योंकि वो ये धागा जो था ना, अच्छा पहले धागे मैं दिखाती हूँ। पहले धागे जो आते थे कढ़ाई करने के लिए, पहले जो धागे आते थे कढ़ाई करने के लिए, वो आते थे ना, गुच्छियाँ बनी हुई होती थी ना, तो एंकर के धागे उनके कहते थे हम लोग। तो मल्टी शेड में भी होते थे, सूती भी होते थे, रेशमी भी होते थे। तो अब है ना ये नलकी में दे दिया, कहते अब आते ही नहीं है, अब वो गुच्छियाँ आती ही नहीं हैं। तो नहीं तो हम लोग उसी में से निकालते थे वो गुच्छियाँ, पहले उनको खोल के गोले बनाते थे और फिर उसके बाद हम लोग कढ़ाई करते थे ना। तो अब वो नलकी के इसमें दे दिया है उन्होंने ना, तो मुझे कोई इतना अच्छा नहीं लगा, मुझे मज़ा नहीं है। मैंने कहा ना मुझे अच्छा ही नहीं लगा। वैसे तो सही कह रही हूँ ना कि सही हो गया, वैसे सही हो गया रफ़ू, लेकिन मेरे दिल को तसल्ली नहीं हुई। और ये है भी ऐसे ना, बैक साइड पर है, और बैक साइड पर बिल्कुल नीचे कर है, दरमियान में कमर के साइड पर ना, दरमियान में, तो वह नुमाया हो रहा है, ये ना अजीब सा लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि इस पर क्या करूँ, कढ़ाई, ये रफ़ू तो करके देख लिया मैंने, अब हो गया ये मेरा बेकार। अब मुझे समझ नहीं आ रही, या तो फिर मैं इसमें वो करती हूँ, क्या कहते हैं वो, स्टिकर वगैरह कोई ला के लगा देते हैं। देखते हैं, नया बुरका है ये मेरा बाहर से बुरका आया था सऊदी अरेबिया से, तो गिफ्ट मिला था, और वो बेटी मेरी इस्त्री कर रही थी, तो उसने इस्त्री लगा दी इसको। अब वो खुद ही कहती कि मैंने पहनना है, तो अम्मा इसको सही करके दो, इसे सही करके दो। वो मैंने सही किया, पर मैंने कहा नहीं सही। खैर चले, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, आंधी तूफ़ान ख़त्म हुआ तो हमारे घर अल्लाह की एक और रहमत होगी माशाल्लाह से। रात के 10 बजे बहुत अच्छा लगा, एक सरप्राइज़ हो गया, मेहमान आ गए अचानक से, और बड़ी दूर से आए, बहुत अच्छे मेहमान, बहुत चाहत करने वाले, उनकी चाहत थी। देखो जी, चाहे वो रात के 10 बजे आए, 11-12 बजे आए, मेहमान जब आता है ना, तो अल्लाह पाक उसके नसीब का हमें पहले ही दे देता है, ठीक है। इसलिए कि हमें नहीं, ज़हन गुमान में भी नहीं था कि हम चीज़ें उनके साथ बैठ कर खाएँगे, उनके लिए आएँगे तो हम भी खाएँगे, ठीक है ना। ये उनका नसीब था, और वो बड़े मान से आता है इंसान जब किसी के घर आता है ना। मैं आगे से ये कहती कि जी आप बता कर आते, तो उस इंसान का मान टूट जाता है और दिल टूट जाता है, क्योंकि अपनाइयत ख़त्म हो जाती है वहाँ, फिर अपनाइयत नहीं रहती। वो एक एहसास का रिश्ता ख़त्म हो जाता है। ऐसे आने वाले ने आना है, तो अल्लाह ताला ने उसका रिस्क दे देना है हमें पहले। तो इसीलिए कभी भी किसी को मुंह भर के ये बात ना करो कि जी आप हमें बता के आया करो, हमारे घर बता के आना। आप मिलना नहीं चाहते, आप साफ लफ्ज़ों में कहो, आप ये ढके छुपे लफ्ज़ों में मत कहो, अच्छा नहीं लगता, किसी का दिल टूट जाता है ऐसे। तो ये जी ना, अब हमारे वो मेहमान जब चले गए तो हमारा शहज़ादा बैठ गया। ये हर घर की कहानी है कि जब मेहमान चले जाते हैं तो हर घर फिर अनकही वाला काम करते हैं, फिर खुद ही मेज़बान और खुद ही मेहमान हो जाते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह से, और मेहमान की मेहमान नवाज़ी करना भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो कभी भी किसी को मुँह भर के बात ना करो, ये मैं उन लोगों के लिए पैगाम छोड़ रही हूँ कि जो ऐसी हरकतें करते हैं। तो वो मिलना नहीं चाहते, तो आप मुँह पर कहें फिर कि हमने नहीं मिलना किसी से, ठीक है ना। तो चलें जी, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे या मेरी ये बात अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइए कैसी लगी मेरी बात, कैसी लगी मेरी वीडियो आज की, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।